हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे जी इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ केमिकल सबस्ट्रेट विच कैन ब्लॉक द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम टेम्पोररीली और परमानेंटली बाय स्टॉपिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। यानी इनहिबिटर क्या है, इनहिबिटर वो केमिकल सब्सटेंस है जो कि एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगा और एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको स्टॉप कर देगा टेम्पोररीली, यानी कुछ वक्त के लिए या फिर मुकम्मल वक्त के लिए, परमानेंटली। एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। साइनाइड पॉइजन्स आ जाते हैं, डीडीटी, एंटीबॉडीज़ एंड सम ड्रग्स, यानी ये इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं। ये एंजाइम के ऊपर जाकर अटैक करेंगे, उसकी एक्टिव साइट को या फिर ख़राब कर देंगे या फिर वहाँ पर जाकर अटैच हो जाएंगे ताकि वो रिएक्शन वो अपना परफॉर्म करना स्टॉप कर देगा। इसकी आगे टाइप्स देख लेते हैं। इनहिबिटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। दो इसकी टाइप आ जाती हैं, एक इसकी इरिवर्सिबल और दूसरी रिवर्सिबल इनहिबिटर आ जाती हैं। पहली इसकी इरिवर्सिबल इनहिबिटर देख लेते हैं। Irreversible inhibitor. These inhibitors occupy the active site of the enzyme permanently or destroy the globular structure of enzyme. यानी ये क्या करेंगे, एक्टिव साइट को परमानेंटली उसके ऊपर जाकर अटैच हो जाएंगे या फिर उसके स्ट्रक्चर को परमानेंटली डैमेज कर देंगे, ख़राब कर देंगे और फिर वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकेगा। They make covalent bonds with active site of the enzyme, thus stopping the enzyme activity completely. यानी ये क्या करेंगे, ये बना देंगे कोवलेंट बॉन्ड्स, यानी एक्टिव साइट के साथ जाकर अटैच होंगे, कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे जिनकी वजह से ये अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करना छोड़ देगा एंजाइम। एग्जांपल डीडीटी, एंटीबॉडीज़ आ जाते हैं, एंटीबायोटिक्स, साइनाइड एक्सेट्रा, यानी इसकी एग्जांपल में ये आ जाते हैं। नेक्स्ट इसकी टाइप आ जाती है रिवर्सिबल इनहिबिटर। रिवर्सिबल इनहिबिटर क्या करते हैं, दीज इनहिबिटर विच फॉर्म वीक बॉन्ड विद द एंजाइम एंड टेम्पररीली ब्लॉक द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। यानी ये क्या करेंगे, ये वाले वीक बॉन्ड बना लेंगे एंजाइम के साथ या उसकी एक्टिव साइट के ऊपर और टेम्परली, यानी कुछ वक्त के लिए उसकी जो होगी एंजाइम की एक्टिविटी उसको स्टॉप कर देंगे। देयर इफेक्ट कैन बी रिवर्स बाय एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। यानी इनका जो इनहिबिटर होंगे इनको रिमूव कर दिया जाएगा जब सबस्ट्रेट लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी ये अपनी जगह, यानी ये एंजाइम को फ्री छोड़ देंगे और वो अपनी एक्टिविटी दोबारा परफॉर्म कर सकेगा। टाइप्स कौन कौन सी आ जाती है रिवर्सिबल की इनहिबिटर की, रिवर्सिबल इनहिबिटर की आगे दो टाइप आ जाती हैं, जिसमें पहली आ जाती है कम्पिटिटिव इनहिबिटर। इट इज़ अ टाइप ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर which have structural similar with substrate and can therefore bind to the active site of enzyme। यानी ये ऐसा होता है, सबस्ट्रेट की तरह का ये स्ट्रक्चर इसका होता है और जाके एंजाइम के ऊपर बाइंड कर जाता है और सबस्ट्रेट को अटैच नहीं होने देता। यानी ये होता उसी की तरह, इसी वजह से उसके साथ जाकर अटैच हो जाता है। दे ब्लॉक द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम एंड प्रिवेंट द सबस्ट्रेट टू रीच इट। यानी ये क्या करता है, एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगा जब अटैच होगा और जो सबस्ट्रेट है वो वहाँ पर जाकर अटैच नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल में इसकी आ जाता है सल्फोनामाइड आ जाता है। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन से हैं, दीज आर द टाइप ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर विच डू नॉट पोजेस स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विद द सबस्ट्रेट एंड देयरफॉर डू नॉट compete विद सबस्ट्रेट फॉर द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। यानी ये कौन से हैं, ये सबस्ट्रेट की तरह नहीं होंगे, ना ही उसके साथ compete करेंगे ताकि जाकर अटैच हो जाएं एक्टिव साइट के ऊपर। They combine with the enzyme at a point other than active site are called allosteric site and interfere physically with the active site and block them partly or wholly and make the access of substrate impossible। यानी ये जाकर एक्टिव साइट के ऊपर अटैच नहीं होंगे बल्कि एक अलग साइट जिसे एलोस्टेरिक साइट कहते हैं वहाँ पर जाकर अटैच हो जाएंगे और एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर को डैमेज कर देंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर जाकर जो सबस्ट्रेट होगा वो अटैच नहीं हो पाएगा। इसके एग्जांपल में आ जाता है इंसेक्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स एटसेट्रा। यानी हैवी मेटल और इंसेक्टिसाइड आ जाते हैं रिवर्सिबल। नॉन कम्पिटिटिव जो आ जाता है इनहिबिटर, यानी नॉन कम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर, ये उसकी टाइप्स में आ जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।